हेलो कैप्रिकॉन्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक मंथली प्रिडिक्शन लेकर, जो कि होने जा रही है सितंबर 2021 के लिए। कैप्रिकॉन्स, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं और आप किस तरह की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं सितंबर मंथ में। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है आपकी रीडिंग में। वन मोर। ओके, Knight of Wands, King of Swords, Ten of Swords, Six of Pentacles and Three of Pentacles. यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। तो यहाँ थोड़ी हार्ड एनर्जी है, ठीक है। और मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए इसको पढ़ने की। जहाँ तक नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि खुश होने वाले हैं, पैशन को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पैशन, कोई करिश्मा, कोई अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर रहा है, अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत फास्ट एनर्जी है, करेज वाली एनर्जी है यहाँ पर। और एडवेंचर, कोई एडवेंचर की तरफ जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ना, एक्शन लेना, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। अब आप डिटरमाइंडेड हैं, अब आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना जो है सीख गए हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ इल्यूजन से अब आप ऊपर उठ चुके हैं, आप किंग बन चुके हैं, थॉट्स के किंग हैं। समटाइम्स ये ओवर थिंकिंग के बारे में भी कार्ड बोलता है, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत पेन दिया है और उन्हीं पेन से अब आप उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आप बहुत माइंडफुल हो चुके हैं। समझ रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं अपने दिल को कैद कर दिया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। और लॉजिकल है आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप दिल से नहीं सोचते, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आप रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। करेजियस होने के साथ साथ आप एक सच्चे इंसान हैं और आप एक लीडर की तरह हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और क्लियर बोलना, क्लियर सोचना। आप अब उस स्टेज पर आ गए हैं जब आप क्लियरली हर एक इल्यूजन से ऊपर उठकर चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए वाइज डिसीज़न आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनको भी फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा आप करेंगे, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है कि पास्ट के पेन से उबरना अब आपके लिए पॉसिबल हो गया है। तो अब आपके लिए हीलिंग, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे आपको ना हीलिंग अब मिल रही है, ठीक है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि लाइफ बैलेंस हो रही है। लाइफ में अब आप देखेंगे कि अगर आप मनी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, अब आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। और आप जो हैं हर तरह से आपकी तरफ, दो तरफ से तो अबेंडेंस आएगी ही आएगी, गिविंग एंड रिसीविंग। तो आप मतलब पैसा देंगे और पैसा लेंगे, किसी की हेल्प करेंगे तो किसी की हेल्प लेंगे। थोड़ी सी चैरिटी करना, दूसरों की मदद करना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। और थोड़ा जेनरस होना भी। पेंटिकल्स का फ्लो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा आपकी तरफ अब आना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस्ड फील करने वाले हैं सितंबर के महीने में। यहीं पर
ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये है कॉपरेशन की, कम्युनिटी की, टीचिंग की और लर्निंग की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप शेयर कर रहे हैं, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ लोग, स्पेशली 3 लोग मिलकर कोई एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पीछे, क्योंकि डार्क एनर्जी है, आप देख रहे हैं डार्क बैकग्राउंड है, तो डार्क बैकग्राउंड ये लग रही है कि कितने ही अंधेरों से निकलकर अब आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अपनी हार्डशिप की तरफ फोकस नहीं किया है, आपने अपनी मेहनत की तरफ फोकस किया है, आपने जिस भी काम में आप एफर्ट लगाएंगे मिलकर टीम के साथ, ठीक है, वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। यस, आप परवाह नहीं कर रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, मगर आप आगे बढ़ने की लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी उसी तरह की एनर्जी है जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आपको आप फोकस कीजिए, जो चीज़ें, बिट्रेयल का भी कार्ड है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को भी बताऊंगी आपको। ये 2 कार्ड्स ले रही हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ लोगों ने शायद आपके साथ दगा किया, आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप फुलफिल्ड नहीं हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही कह रही है कि आप बहुत उदास हैं और आप अपने लॉसेस, अपने ग्रीफ में हैं और अपनी लाइफ में जो भी गया है उस लॉस की एनर्जी में भी हैं आप, मगर आप उससे उबर रहे हैं। ठीक है, सितंबर का मंथ आपको इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से दूर लेकर के जा रहा है, क्योंकि हार्ड टाइम चाहे जैसा भी हो उसने आपको ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब आप लॉजिक में बिलीव करते हैं, अब आप किसी की भी बातों में नहीं आते, मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में अब आप नहीं आने वाले। आप समझदार बन चुके हैं और बहुत डिटरमाइंडेड हैं। आपने जो सोच लिया आप वही करेंगे, ठीक है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, आप किसी की नहीं सुनेंगे। ओके, वाओ, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ एक ब्लेंड है। आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने का सभी कार्ड्स में ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कितनी बहुत ज़्यादा हार्डशिप आपने झेली है। मैं अब आपके लिए यही एनर्जी प्रे कर रही थी कि सन की एनर्जी आए आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला है। तो आपके लिए सन की एनर्जी आप क्लेम कीजिए, आप इस एनर्जी में ऑपरेट कीजिए। सन की एनर्जी सक्सेस की एनर्जी, ऑल हैप्पी एनर्जी है। पास्ट की हर एक चीज़ को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और सभी इल्यूजन से ऊपर उठकर सक्सेस मिलेगी आपको, लाइफ में गति मिलेगी, आपकी लाइफ ब्राइट होगी और अब आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ सन है। ऐसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी ही एनर्जी आप डिज़र्व भी करते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप बहुत प्रेयर्स, आपकी जिससे प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। इन पास मैं एक कार्ड और लूँगी आपके लिए, क्योंकि एक रीडिंग में इस तरह की एनर्जी, दोनों ही एक कार्ड्स आए हुए हैं, तो मैं एक बार और शफल करके आपके लिए 2 कार्ड्स और निकालूंगी। एक नहीं, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। विजडम, एक और कार्ड चाहिए, माय गॉड। चलिए, फेथ। तो विजडम का कार्ड यही कह रहा है कि आप में बहुत ज्ञान है, अब आप समझदार हो चुके हैं। और फेथ का कार्ड कह रहा है कि डिवाइन पर बिलीव कीजिए, यू डिज़र्व दिस एनर्जी और आपको ये मिलेगी, आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में अब सनलाइट ही रहे, सन की एनर्जी आपके जीवन को पूरी तरह से, ओके। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। शांति की तरफ बढ़िए, शांति को चुनिए। और हाई प्रीस्ट कह रहा है इंटेंड एंड क्रिएट,
अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रीस्ट कह रहा है डिवाइन आपकी तरफ है, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपकी हेल्प करेगा। और पीस कीपर कह रहा है कि हर एक चीज़ में सही साबित करने से, या कोई चीज़ सही साबित हुई या नहीं हुई, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गलत थे या आप सही थे। तो आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, अपने आप पे थोड़ी मर्सी करने की ज़रूरत है। शांति को चुनिए। हमेशा सही साबित होने के चक्कर में अपनी शांति को बर्बाद मत कीजिए। अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपने ज्ञान और अपनी हायर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पर आपको ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है और डिटरमाइंडेड होकर आप आगे बढ़िए। ठीक है, डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और अब आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बिलीव कीजिए। अब आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। फेथ कीजिए, इस डेस्टिनी पर फेथ कीजिए। ठीक है, यही थी मेरी तरफ से आपके लिए रीडिंग और मेरी प्रेयर्स आपके साथ बिल्कुल मैं सेंड करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से कि आप क्लेम करें सन की एनर्जी और हमेशा अपनी लाइफ में खुशियाँ ही पाएँ। ठीक है, तब मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।